गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आप कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित जो काव्य संग्रह हैं बेटा, उसमें से जो कवितावली का भी उत्तरकांड जो लिया गया है उसकी कविता पढ़ रहे हैं। उसका पहला जो भाग हमने कल कराया था, इसमें समाज में व्यापक विभिन्न वर्गों की स्थितियों का वर्णन किया गया है बेटा। उनके विचारों के अनुसार उनका मानना है कि हर वर्ग पेट की आग के लिए अच्छे बुरे छोटे बड़े कार्य करता है। इस काव्य रचना में पहले पद्यांश में जो उन्होंने मुगल काल के समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है बेटा, उस समय सभी किसान वर्ग, बनिया वर्ग या भिखारी, भाट एक प्रकार की जाति होती है बेटा, नौकर, चंचल, नट वर्ग, गा बजाकर गुजारा करने वाले लोग, और इन सब पर परिश्रमी लोगों के अतिरिक्त जादूगर आदि भी अपने पेट को भूख को मिटाने के लिए, ठीक है, सेवक और सेविका अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, गुणों को घड़ने के लिए पर्वतों पे चढ़ते हैं, गहरे जंगलों में शिकार करते हैं, ठीक है, ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, छोटे ऊंचे नीचे धर्म अधर्म के कार्य करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, और धर्म और अधर्म के कार्य करते हैं। अर्थात पेट के लिए पैसा कमाने हैं तो लोग अत्याचार, अन्याय, अनैतिकता से भरपूर अनेक कार्य करते रहते हैं। पेट की भूख को मिटाने के लिए लोग ही अपने बेटे और बेटियों तक का सौदा कर लेते थे, अर्थात उन्हें बेच डालते थे। तुलसीदास जी कहते कि यह पेट की आग इतनी भयंकर है कि इसके सामने समुद्र की अग्नि भी थोड़ी पड़ जाती है। कवि ने पेट की आग को विशालता से बताया है बेटा। भूख रूपी जो अग्नि पेट में ज्वलित होती है, उसके सामने भारी सभी तरह की आग जो फीकी पड़ जाती है। और उन्होंने इसके लिए एक ही सहारा बताया है बेटा, राम का नाम। राम के नाम का जो सहारा देने का सुझाव उन्होंने दिया है। उनके अनुसार सिर्फ राम रूपी घनश्याम ही इस पेट रूपी अग्नि का संहार कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। ईश्वर की भक्ति कहने का जो भाव उनका, ईश्वर की भक्ति या दूसरे शब्दों में राम नाम में ही इतनी शक्ति है, अगर वह इन्हें सच्चे मन से याद करे तो वह मन और इच्छा जो है उस पर काबू पा सकती है। तो इस प्रकार से बेटा कल जो पहले पद्यांश में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से, आज हम जो दूसरा पद्यांश शुरू कर रहे हैं, इस दूसरे पद्यांश में बेटा आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो कवि इसके रचयिता हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, मुगल काल में जो समाज की आर्थिक और दयनीय स्थिति थी वो है, और इसमें सवैया और कविता और सवैये, कविता और सवैये से जो लिया गया है उनका आरोप पाठ्य पुस्तक में। तो इस प्रकार से उन्होंने हर वर्ग में जो अशांति फैली हुई थी, विडंबना जो आ गई थी लोगों में, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो नौबत आ गई थी, उन्होंने तुलसीदास जी ने उनको भक्ति का मार्ग दिखाया है। वे काल में बताते हैं कि मुगलों के शासन काल में जो सभी लोग दुखी थे, तो लोग अत्याचार सहन कर रहे थे, उनकी आर्थिक दशा दयनीय थी, गरीबी की सीमा हद से ज़्यादा पनपी हुई थी बेटा। खेती ने किसान को क्या कहा है बेटा, अर्थात किसान को खेती करने के लिए नहीं मिल पाती थी, भिखारी को न भीख, अर्थात भिखारी को जो है बेटा, भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। बनिक को बनिज, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए रोका जाता था, व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दिया जाता। न चाकर को चाकरी, न नौकरों को नौकरी थी, ठीक है, नौकरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी। कहने का मतलब है कि उस समय जो स्थिति है बेटा, इस समय
पे जब किसान जो हैं, गरीबी जो की सीमा जो है से ज़्यादा पनपी हुई थी बेटा। किसानों को खेती करने के लिए अपनी मेहनत, जी जान से मेहनत करते थे, फिर भी किसान को उनकी फसल नहीं मिलती थी, खेती नहीं कर पाते थे वो, ठीक है। और भिखारी को भीख नहीं मिल पाती थी। इतनी गरीबी व्याप्त थी, फैली हुई थी कि गरीब को भिखारी को जो भीख नहीं मिल पाती थी। वणिज को वणिज अर्थात बणिये को, बणिक माने बढ़िया होता है, बणिये को क्या है बेटा, व्यापार नहीं करने दिया जाता था, उन्हें रोका जाता था। न चाकर को चाकरी, अर्थात नौकर को उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी, उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी, उन्हें पगार नहीं मिलती थी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, एक सो कहा जाय का करी। जीविका विहीन अर्थात जीविका के बिना, जीविका से रहित लोग ये सोच करके, बस यही सोच करके, सिद्धमान सोच बस के लोग यही बात सोच रहे थे कि वे आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, कहे एक एकन सो, एक एकन का मतलब एक दूसरे से वे पूछ रहे हैं कहाँ जाए क्या करें, अर्थात जाएं तो कहाँ जाएं और क्या करें। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, प्रश्न अलंकार बेटा, कि किस प्रकार से हम जीविका विहीन जो लोग हैं बेटा, जीविका के बिना सभी वर्गों के लोग यही बात सोच रहे हैं। सिद्धमान सोच बस, सीधे मन से यही बात सोच रहे हैं और एक दूसरे से यही पूछे, एक ही एकन सो कहे, एकन एक ही सो, एक से कह रहे हैं, एक दूसरे से वो कह रहे हैं कि कहाँ जाएं, अर्थात कहाँ जाएं। अब उनकी इस छुटकारा पाने के लिए, अत्याचार से, शोषण से छुटकारा पाने के लिए अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण कहू लोक है बिलो कहू अत। वेद पुराण कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि वेदों और पुराणों में भी ये कहा जाता है, सभी दुखों का निवारण उन्होंने जो तुलसीदास जी ने एक ही रूप पीछे बताया था बेटा कि राम का नाम ही इस भवसागर से हमें पार लगा सकता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि वेदों और पुराणों में बार बार कहा गया है, वेदों पुराणों का ही का मतलब वेद और पुराणों में बार बार कहा गया है क्या, कि उन्हें एक ही प्रकार से दूर किया जा सकता है। लोकहु लोगों ने, बिलो की मैंने देखा है, कियत मन कितनी बार, उसकी महिमा को, लोगों ने उसकी महिमा को अनेकों बार देखा है। लोकहु माने लोगों ने, बिलोक माने देखना, बिलोक माने होता है देखना बेटा, कियत माने कितनी बार, लोगों ने उनकी महिमा को अनेकों बार देखा है। साकर सब पे राम सांवरे कृपा करी, क्या कहा है बेटा कि वे प्रभु राम अपनी कृपा से ही वो संकटों को दूर कर सकते हैं। सांकरे सब पे, सांवरे सब के, राम जो है सब के ऊपर अपनी समान दृष्टि से, सांकरे मन संकट में, सब पे मन संकट सब के ऊपर, इस संकट में सब के ऊपर राम ही रावरे कृपा करे। राम जो हैं वो अपनी कृपा सभी पे बनाए रखते हैं। अर्थात जब संकट या विपत्ति आती है बेटा, संकट या विपत्तियों का समय आता है तो प्रभु राम उस समय अपनी कृपा से ही उन संकटों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, तो वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, ठीक है, कि लोगों ने उनकी महिमा को अनेकों बार देखा है, उन्होंने अपनी महिमा के बल पर किस प्रकार से लोगों के दुखों को हरा है उन्होंने। हे प्रभु, वो आप ही तो हैं जिन्होंने क्या कहा है कि दारिद्र दरादर दस दबाई दूनी दीन बंधु। हे प्रभु, तुम ही पापों को नष्ट करने वाले हो। दारिद्र दशानन, दारिद्र माने गरीबी, दशानन माने रावण, अर्थात रावण रूपी जो गरीबी थी बेटा, उसको दबाई दूनी दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी यह करी। हे श्री राम को संबोधित उन्होंने कहा है, दीन बंधु राम के लिए कहा है, हे राम, तुम ही को यह दुनिया पाप नाशक मानती है। और क्या कहा है कि हे प्रभु, आप ही तो हैं जिन्होंने आपने रावण रूपी गरीबी को, बुरी नीतियों को, अन्याय को नष्ट कर दिया था। हे राम, तुम ही तो सब दीन दुखियों के क्या हो,
स्वामी हूँ। ठीक है, तुमने जो रावण रूपी गरीबी ने जब सबको दबा रखा था बेटा, अर्थात जो गरीबी है इसको रावण की संज्ञा दे दी है बेटा। दशानन होता रावण, दारिद्र्य माने गरीबी। गरीबी रूपी रावण ने चारों तरफ से लोगों को दबा लिया है, घेर लिया है। हे भगवान, दीन बंधु, गरीबों के साथी, दूरित दहन देखी तुलसी आहा करी। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, दीन बंदियों को करके कष्ट हरने में, दूरित दहन, उनके दुखों को देख करके तुलसी आहा करी। तुलसीदास हाहाकार करते हैं, तुलसीदास उन्हें पुकारते हैं। तुलसीदास हमेशा तेरे नाम का आहाकार करते हैं, तुम्हारे नाम को ही पुकारते हैं। ठीक है, पाप नाशक मानती है तुम्हें। तो ये कहा कि दूरित दहन देखी, जब चारों तरफ दुनिया दुखी हो गई है, चारों तरफ से परेशान है दुनिया, दुखी है, तो इस समय पर बेटा तुलसीदास ने हमेशा तेरे नाम का आहाकार किया है, अर्थात तुम्हारे नाम के ही ठाके लगाता है। कौन? तुलसीदास। दूरित दहन देखी तुलसी आहा करी। आहा माने हाहाकार, हाहाकार कर रहा है तुलसीदास, पुकार रहा है, बुला रहा है लोगों की बुरी दशा को देख करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें बेटा इस पद्यांश के अंदर कि क्या कहा है कि जब चारों तरफ लोगों में अराजकता फैली हुई थी, दयनीय दशा थी लोगों की, तो उस समय किसानों को खेती करने के लिए या गरीब जो किसान जो था वो जी जान से मेहनत करते थे, लेकिन उनको फसल नहीं मिलती थी। लोगों में इतनी गरीबी व्याप्त थी, फैली हुई थी, भिखारी को भीख नहीं मिल पाती थी, बनिए को व्यापार नहीं करने दिया जाता था, और नौकरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी, उनको नौकरी नहीं मिलती थी, उनकी जीविका नहीं चलती थी। तो जीविका विहीन लोग, सीधमान सोच बस, जीविका से विहीन होकर के लोग, जीविका से रहित होकर के लोग बस यही सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं, एक ही एक सो कहा, एक ने एक से कहा, एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें, अब हम कहाँ जाएं और क्या करें। अर्थात चारों तरफ जो अत्याचार और शोषण फैला हुआ था बेटा, किसी को कुछ काम नहीं मिल पा रहा था, तो जीविका विहीन, जीविका रहित व्यक्ति जो हैं बेटा, जीविका के बिना सभी वर्ग जो हैं वो सोचने के लिए विवश हो गए थे, बस एक ही बात सोच रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि अब जाएं तो हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराणों कहा लोक हो बिलोक ही है उते। अब तुलसीदास ने ये कहा है कि वेदों और पुराणों में ये चीज़ें कही गई हैं, वेदों और पुराणों में अनेकों बार उन चीज़ों का क्या किया है, वर्णन किया है, बार बार कहा गया है। लोकहु बिलोकहु कियत, लोगों ने बहुत सी बार उसकी महिमा का बखान देखा है, वर्णन किया है, लोगों ने उसकी महिमा को अनेकों बार देखा है। साकरे सब पे रावरे कृपा करें, जब सब पर संकट आता है, साकरे मन सभी के ऊपर, सभी पे संकट, साकरे संकट, जब सभी पे संकट आता है तो राम ही जो हो बेटा, प्रभु राम उस समय कृपया में ही संकट दूर करते हैं, अपनी कृपया से सबके संकट दूर करते हैं। कृपा करी, ठीक है, राम कृपा करी, और रावरे माने हरते हैं, संकट हरना, सभी पे संकट जब आते हैं तो राम ही सभी के संकटों को हरते हैं। दारिद्र दशानन दवाई दूनी, ये गरीबी रूपी रावण ने सभी को चारों तरफ से दबा लिया है। हे बंधु, हे दीन बंधु, हे गरीबों के साथी, दूरित दहन देखी तुलसी आहा करी, लोगों की बुरी दशा को देख करके, जब चारों तरफ से लोग दबे हुए हैं, गरीबी ने चारों तरफ से लोगों को दबा लिया है, अपने वश में कर लिया है, तो उस समय तुलसीदास हाहाकार करके पुकार रहे हैं अपने प्रभु श्री राम को कि तुम कहाँ हो। अब हाहाकार लगा रहे हैं, तुम्हारे नाम के ठाके लगा रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। इस पद्यांश में बेटा आप पढ़ेंगे किस प्रकार से जो तुलसीदास हैं वो एक साधु संत की परिभाषा बताते हैं और स्वयं के ऊपर कहते हैं। उन्होंने कहा है कि
दूत कहो अवधूत कहो, अर्थात मुझे कोई चालाक दगाबाज कहे, दूत होता है दगाबाज या चालाक, या अवधूत कहो साधु संत कहे। चाहे मुझे कोई दगाबाज कहे, चाहे मुझे कोई क्या कहे बेटा कि चालाक कहे, चाहे दगाबाज कहे। अवधूत कहो, अवधूत होता है बेटा साधु संत कहे। रजपूत कहो जो होला हा कहो को, चाहे कोई मुझे राजपूत के समान वीर साहसी समझे या मुझे जुलाहा माने। ठीक है, क्या कहा कि चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे मुझे कोई दगाबाज कह ले, चंचल कह ले, ठीक है, चालाक कह ले, चाहे मुझे साधु सन्यासी कह ले, चाहे मुझे राजपूत की समान साहसी या वीर कहे, चाहे कोई मुझे सूत काटने वाला जुलाहा कह ले। काहू की बेटी सो बेटा न ब्यावत, काहू की जाति बिगाड़ न सोते। लोग चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, मुझे तो न तो किसी के बेटे बेटी की शादी करनी है बेटा। क्या कहा है कि मुझे काहू को, किसी के, काहू माने किसी की भी, बेटी सो बेटा न ब्यावत, किसी के बेटा या बेटी की शादी नहीं करनी है। अर्थात वो फक्कड़ है, साधु संत है, किसी के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, मुझे न तो किसी के बेटा बेटी की शादी नहीं करनी है, जिससे मेरी जाति, काहू की जाति बिगाड़ न सोत, जिससे कि मेरी जाति बिगड़ जाएगी। अर्थात जाति बिरादरी में ही तो हम बेटा या बेटी की शादी करते हैं। तो ये कहा है कि वो जाति पाति से अलग होकर के वे कहते हैं कि मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने किसी अपनी बेटी का या बेटे का किसी के साथ शादी नहीं करनी है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्यावत का मतलब है मुझे न तो किसी के बेटा बेटी की, बेटे बेटी की शादी करनी है, जिससे कि मेरी जाति बिगड़ जाएगी। उनके जो कहने का भाव है वे जाति पाति में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं अपने आप में कि मैं तो एक साधु सन्यासियों की तरह से रहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वही करता हूँ। तो इसीलिए तो उसने कहा था कि चाहे मेरे बारे में लोग कुछ भी कहते रहें, क्योंकि मैंने अपने किसी बेटे या बेटी की शादी नहीं करनी है, जिससे मेरी जाति बिगड़ जाएगी। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, तुलसीदास कहते हैं। तुलसीदास ने क्या कहा है कि जो जातिवाद का खंडन कहा था, उसने कहा था कि श्री राम का दास हूँ मैं। तो तुलसीदास सरनाम गुलामू है राम को, तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूँ। ठीक है, मैं तो केवल श्री राम का दास हूँ, गुलाम हूँ। जाको रुचि सो कहे कछु औ, जिसको अच्छा लगे, जिसको जो मेरे बारे में अच्छा लगे वैसा कह सकता है। रुचि माने अच्छा लगे, सो कह सकते हैं, कछु ओ माने मेरे बारे में, अर्थात मेरे बारे में जो कुछ जिसको भी अच्छा लगे वो कह सकता है। मांग के खेबो मस्जिद को सोबे, लेबी को एकून देबू को दऊ, मांग के खाता हूँ। उसने कहा है जिसको जो जैसा लगे मेरे बारे में कह सकता है कि मैं किसी का बुरा नहीं मानता हूँ। तो क्या कहता है, मैं तो भीख मांग कर अपना पेट भरता हूँ। मांगी के खैबो का मतलब मांग कर खाता हूँ, मांग करके अपना पेट भरता हूँ। मस्जिद को सोबे, मस्जिद माने मस्जिद में, सोबो माने सोता हूँ। लेबी को एक कोन देबी को दे हूँ। मुझे क्या कहता है कि मुझे न तो किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है, न एक से लेना है न दूसरे को कुछ देना है। अर्थात मैं तो चिंता मुक्त होकर मस्त जीवन व्यतीत करता हूँ। ये कहा है कवि तुलसीदास ने कि चाहे मेरे बारे में कोई लोग जो हैं तरह तरह की बातें करते हैं, चाहे कहते रहूं, मुझे चालाक लोग कहें, चाहे दगाबाज कहें, साधु सन्यासी कहें, चाहे राजपूत कहें, चाहे जुलावा कह ले, क्योंकि मुझे तो न तो किसी के बेटे बेटी की शादी करनी है। ठीक है, जिससे मेरी जाति बिगड़ जाएगी। तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो राम का एक गुलाम हूँ, अर्थात राम का एक दास हूँ। जिसको जो कहना है मेरे बारे में कह सकता है, क्योंकि मैं तो मांग करके अपना पेट भरता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अर्थात कहने का मैं तो चिंता मुक्त होकर मस्त जीवन व्यतीत करता हूँ।
क्योंकि उन्होंने जो समाज में जाति पाति के आधार पर जो भेदभाव किया गया था है बेटा, उसका खंडन किया है उन्होंने। तो यहाँ पर साहित्यिक ब्रज भाषा का जो सफल प्रयोग किया है, लेबू को एक को न देबू को दो, ये यहाँ लोकोक्ति है बेटा। न एक का लेना न दूसरे से देना कुछ, अर्थात न किसी का लेना न किसी से देना बेटा। ये मुहावरा है ना लोकोक्ति है, जिसका भाव स्पष्ट होता है कि कवि को तुलसीदास कहता है कि मुझे न किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो उन्होंने उस समय पर गरीबी और दरिद्रता का बोलबाला था उसका वर्णन किया है, साथ में जो आर्थिक और सामाजिक विपत्तियां आई हुई थी उसका एकमात्र उन्होंने जो सहारा बताया वो राम का नाम बताया बेटा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को नोट करें बेटा, इस YouTube को या वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उत्तर देंगे बेटा। प्रश्न नंबर पहले पार्ट में हमने करवाए थे उससे आगे है बेटा कि किसबी से क्या अभिप्राय है। पहला ही शब्द है किसबी, तो किसबी से क्या अभिप्राय है, किसबी किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी किस चीज का खंडन करते हैं, तुलसीदास जी ने किस चीज का खंडन किया है। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार वे मस्त होकर कहां सोते हैं, तुलसीदास जी कवि के अनुसार वे मस्त होकर कहां सोते हैं। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार वह अपना पेट किस प्रकार भरते हैं, वे अपना पेट किस प्रकार भरते हैं। कवितावली जो उत्तरकांड है बेटा उसमें कौन सा छंद प्रमुखता से है बेटा, इसमें जो प्रमुखता से जो छंद है वो कौन सा है बेटा, कविता है या सवैया है, वो बताना है आपको। दरिद्र दशानन में कौन सा अलंकार है, दरिद्र दशानन में कौन सा अलंकार है। कवितावली उत्तरकांड में किस शैली का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जो किस शक्ति का वर्णन किया गया है, अभिधा, व्यंजना या लक्षणा। कवितावली उत्तरकांड में किस शक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारे हिंदी में 3 शक्तियां हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो ये प्रश्न आप बेटा नोट करेंगे। और अगला प्रश्न एक और नोट कर लें, वेद और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन हमारी सहायता करता है। वेद और पुराणों में क्या कहा गया है कि कौन संकट के समय हमारी सहायता करता है। और अगला प्रश्न है बेटा संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है, किस तरह से घेर रखा है, किसका नाम उन्होंने लिया है। ये तुलसीदास जी ने बताया है तो उसका नाम बताना है। गरीबी दशानन, जो दारिद्र की दशानन जो शब्द था उसमें ही इसका उत्तर आएगा। तो ये बेटा आपको जो है रफ कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके बेटा।